जय जगन्नाथ, जय माँ समलेई। आपको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भोलाराम का जीव कहानी से 30 एमसीक्यू प्रश्न का हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, कहानी भोलाराम का जीव के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। कहानी भोलाराम का जीव के लेखक है हरिशंकर परसाई। आज का दूसरा प्रश्न है, धर्मराज के दरबार में भोलाराम का जीव क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि जमदूत भूल गया था, जीप रास्ते में गायब हो गया, चित्रगुप्त ने नाम काट दिया, पेंशन बकाया थी। धर्मराज के दरबार में भोलाराम का जीप क्यों नहीं पहुंचा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीप रास्ते में गायब हो गया। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखने के बाद क्या कहा? भोलाराम का जीप सड़क पहुंच गया है, रिकॉर्ड गलत दर्ज हुआ है, रिकॉर्ड सब ठीक है पर जीप नहीं पहुंचा, जीप को नर्क भेज दिया गया। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखने के बाद कहा, रिकॉर्ड सब ठीक है लेकिन जीप नहीं पहुंचा। अगला प्रश्न है, जमदूत ने जीप को किस साधन से ले जाने का प्रयास किया? ओसो पर, वायु तरंग पर, रथ पर, पैदल। जमदूत ने जीप को वायु तरंग पर ले जाने का प्रयास किया। धर्मराज ने जमदूत को मूर्ख क्यों कहा? क्योंकि वह देर से पहुंचा, क्योंकि उसने रजिस्टर खो दिया, क्योंकि उसने जीप को चकमा खाने दिया, क्योंकि उसने झूठ बोला। धर्मराज ने जमदूत को मूर्ख कहा क्योंकि उसने जीप को चकमा खाने दिया। चित्रगुप्त ने पृथ्वी की किस बुराई का उदाहरण दिया? चोरी, रेलवे पार्सल चोरी, डकैती, रिश्वत। चित्रगुप्त ने पृथ्वी की किस बुराई का उदाहरण दिया? इसका आंसर होगा रेलवे पार्सल की चोरी, इसका उदाहरण दिया। धर्मराज ने नर्क में मकान निर्माण की समस्या हल होने की बात किस कारण से कही? वहाँ कारीगर आ गए थे, मजदूर बहुत थे, देवता मदद कर रहे थे, जमदूत निर्माण कर रहे थे। धर्मराज ने नर्क में मकान निर्माण की समस्या हल होने की बात किस कारण कही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वहाँ कारीगर आ गए थे। भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट ठेकेदार, ये सब आ गए थे। अगला प्रश्न है, नारद मुनि ने संदेह जताया कि भोलाराम का जीप किसके कारण रुका हो सकता है? इनकम टैक्स विभाग, बैंक, यमराज, पत्नी। नारद मुनि ने संदेह जताया कि भोलाराम का जीप किसके कारण रुका हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकम टैक्स विभाग। भोलाराम कहाँ का निवासी बताया गया है? इलाहाबाद, जबलपुर, बनारस, भोपाल। भोलाराम जबलपुर का निवासी बताया गया है। भोलाराम किस पेशे से जुड़ा था? किसान, वकील, दुकानदार, सरकारी नौकर। भोलाराम था एक सरकारी नौकर। भोलाराम की मृत्यु के समय उसकी उम्र लगभग कितनी थी? 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष। भोलाराम की मृत्यु के समय उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। भोलाराम की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या था? बीमारी, दुर्घटना, गरीबी और पेंशन न मिलना, जमदूत का प्रहार। भोलाराम की मृत्यु का प्रमुख कारण था ऑप्शन सी, गरीबी और पेंशन न मिलना। भोलाराम के परिवार में कौन कौन थे? पत्नी और 2 बच्चे, पत्नी 2 लड़के और 1 लड़की, पत्नी और बेटी, पत्नी और 3 बेटे। भोलाराम के परिवार में कौन कौन थे? पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की थे। भोलाराम को पेंशन क्यों नहीं मिली? कागजी गलती, आवेदन समय पर नहीं दिया, आवेदन बयान के बिना उड़ गए, बीमारी की वजह से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भोलाराम को पेंशन क्यों नहीं मिली? आवेदन वजन के बिना उड़ गई। यहाँ बयान का मतलब क्या है? रिश्वत।
सरकारी बाबुओं ने नारद को क्या समझाया? काम जल्दी हो जाएगा, दरखास्तें पेपर वेट से नहीं और वजन से दबती है, पेंशन मिल चुकी है, भोलाराम दोषी है। सरकारी बाबुओं ने नारद को क्या समझाया? नारद को समझाया कि दरखास्तें पेपर वेट से नहीं, बयान से दबती है। नारद को पेंशन का काम कराने के लिए क्या देना पड़ा? पैसे, सोने की माला, अपनी वीणा, अंगूठी। नारद को भोलाराम की पेंशन का काम कराने के लिए अपनी वीणा देना पड़ा। बड़े साहेब ने नारद की वीणा किसे देने की बात कही? पत्नी को, अपनी बेटी को, मंत्री को, चपरासी को। बड़े साहिब ने नारद की वीणा किसे देने की बात कही? अपनी बेटी को देने की बात की। जब नारद ने फाइल मंगाई तो उसमें से कौन सी आवाज आई? जमदूत की, भोलाराम के जीप की, चित्रगुप्त की, धर्मराज की। जब नारद ने फाइल मंगाई तो उसमें कौन सी आवाज आई? उसमें भोलाराम के जीप की आवाज आई। भोलाराम का जीप किस कारण से जाने को तैयार नहीं था? उसे डर लग रहा था, उसे घर की याद थी, वह पेंशन की दरखास्तों पर अटका था, उसने जमदूत को पहचान लिया। भोलाराम का जीप किस कारण से जाने को तैयार नहीं था? क्योंकि वह पेंशन की दरखास्तों पर अटका था। अगला प्रश्न है, नारद ने भोलाराम की पत्नी से पहले क्या पूछा? बीमारी के बारे में, पेंशन के बारे में, मकान मालिक के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में। नारद ने भोलाराम की पत्नी से पहले क्या पूछा? बीमारी के बारे में पूछा। पत्नी ने भोलाराम की मृत्यु को किस बीमारी का नाम दिया? हृदय रोग, गरीबी की बीमारी, पेट की बीमारी, बुढ़ापा। पत्नी ने भोलाराम की मृत्यु को किस बीमारी का नाम दिया? इसका आंसर होगा गरीबी की बीमारी। नारद ने पूछा, क्या भोलाराम किसी और स्त्री से लगाव था? पत्नी ने कैसा उत्तर दिया? हाँ, एक स्त्री से था, कभी नहीं, थोड़ा बहुत था, यह रहस्य है। नारद ने जब पूछा क्या भोलाराम किसी और स्त्री से लगाव था तो पत्नी ने कैसा जवाब दिया? पत्नी ने कहा कभी नहीं था। मकान मालिक भोलाराम के परिवार को क्यों निकालना चाहता था? झगड़ा हुआ था, किराया 1 साल से नहीं मिला था, मकान टूट रहा था, घर छोटा था। मकान मालिक भोलाराम के परिवार को क्यों निकालना चाहता था? क्योंकि किराया 1 साल से नहीं मिला था। सरकारी बाबुओं की चक्करबाजी से नारद को क्या अनुभव हुआ? सब सज्जन है, भ्रष्टाचार गहरा है, जल्दी काम हो जाएगा, किसी से उम्मीद नहीं। सरकारी बाबुओं की चक्करबाजी से नारद को यह अनुभव हुआ कि भ्रष्टाचार गहरा है। बड़े साहब ने पेंशन केस की देरी का क्या बहाना बताया? स्टेशनरी खर्च अधिक है, कर्मचारी कम है, रिकॉर्ड खो गया है, पेंशन रोक दी गई है। बड़े साहब ने पेंशन केस की देरी का क्या कारण बताया? स्टेशनरी खर्च अधिक है, इसलिए पेंशन में देरी हो रही है। भोलाराम की पत्नी ने नारद से कैसी प्रार्थना की? बच्चों की पढ़ाई करवा दे, पेंशन दिलवा दे, मकान दिलवा दे, नौकरी दिलवा दे। भोलाराम की पत्नी ने नारद से कैसी प्रार्थना की? पेंशन दिलवा दी। नारद ने सरकारी दफ्तर की तुलना किससे की? नरक से, मंदिर से, जंगल से, सड़क से। नारद ने सरकारी दफ्तर की तुलना मंदिर से की। अगला प्रश्न है, भोलाराम के जीव को सबसे अधिक किस बात से मोह था? परिवार से, मकान से, पेंशन की दरखास्तों से, जमदूत से। भोलाराम के जीव को सबसे अधिक किस बात से मोह था? पेंशन की दरखास्तों से अधिक मोह था। यह कहानी मुख्यतः किस पर व्यंग करती है? समाज के रीति रिवाज, धर्म ग्रंथों की कथाएं, सरकारी भ्रष्टाचार और पेंशन व्यवस्था, गरीबी और अमीरी। यह कहानी मुख्यतः किस बात पर व्यंग करता है?
व्यंग करती है, सरकारी भ्रष्टाचार और पेंशन की व्यवस्था पर व्यंग करती है। आज का अंतिम प्रश्न है, भोलाराम का जीव कहानी का प्रमुख संदेश क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा शांति पाती है, रिश्वत और भ्रष्टाचार से आत्मा भी बन जाती है, धर्मराज सबको न्याय देते हैं, गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। भोलाराम का जीव कहानी का मुख्य संदेश है, रिश्वत और भ्रष्टाचार से आत्मा भी बन जाती है। यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक दे दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुचिंतित कमेंट दीजिए। रहते हैं, धन्यवाद।